नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हम समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखे थे। इस वीडियो में भी हम समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे, लेकिन इसके लिए हम प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को लेंगे और उसका प्रश्न क्रमांक 2 हम लेते हैं। एक दिया गया त्रिभुज है और इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की हमें रचना करनी है। प्रश्न क्या है, देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी पहले इस माप के त्रिभुज को आपको बनाना है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। पहले आपको दिए हुए माप के त्रिभुज बनाना है और फिर उस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं कितने गुनी हो, 2/3 गुनी हो। इसमें करते क्या है, आइए समरूप त्रिभुज हम बनाएंगे। पहले हम कुछ दिया है लिख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC नाम ले लेते हैं। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजाओं का नामकरण कर दीजिए आप। चलिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर तथा इसको AC बना देते हैं। AC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की कितने गुनी हो, 2/3 गुनी हो। इस आधार पे हमें एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां त्रिभुज का माप दिया हुआ है तो दिए गए माप का एक त्रिभुज बनाना है। एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज को बनाने के लिए आप किस भुजा को लेंगे, जिसको लेना हो ले लीजिए। चलिए हम BC को ले लेते हैं। तो यहां से पटरी की सहायता से हम BC बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। आपको याद रहे ये मेरी पटरी है, बोर्ड है तो बोर्ड में हम बड़ी साइज का लेंगे। ध्यान रखिएगा उससे नाप का नहीं रहेगा, लेकिन आपको नाप करके ही बनाना है। तो पटरी पर हम BC बनाते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। तो आपको 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। ये हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर की एक रेखा। इसका नाम हमने दे दिया क्या, BC। क्या नाम दे दिया, BC। क्योंकि समझाना है तो इसमें हमको बड़ा लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए AB 4 है तो BC तो हो गया ना 2 बिंदु, तो ये यहीं कहीं होगा। तो यहां से क्या कर B को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे। पटरी पर हम प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी कितनी रखेंगे, 4 सेंटीमीटर पटरी स्केल पर, ठीक है ना। तो B पर केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर के यहाँ क्या मान लेंगे, हम चाप मान लेंगे। ध्यान रखिएगा ये हमने चाप मान लिया, घुमा दिया इस तरह से। इसके बाद AC कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के लिए पटरी पर हम प्रकार की और पेंसिल की नोक को 6 सेंटीमीटर फैला लेंगे। प्रकार की नोक रखेंगे कहां पर, C पर रखेंगे यहां पर, और यहां से 6 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे। तो मान लीजिए यहां पर आ गया, यहां पर प्रकार की नोक, यहां पेंसिल की नोक, और यहां हम क्या कर देंगे, चाप मार देंगे। इस चाप हमने मार दिया। अब जहां चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हम मिला देते हैं। तो आइए हम यहां मिला दिए तो हमारा बन गया त्रिभुज दिए हुए माप का। इस तरह से आपको बनाना है।
फिर हमने कर दिया और यहाँ पर बिंदु ए अंकित कर दिया। चलिए हमारा क्या हुआ, बिंदु ए हुआ। इस प्रकार से त्रिभुज हमारा एबीसी बनकर तैयार हुआ है, जो साइज दी गई है, जो माप दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो रचना करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सहायक किरण खींचना पड़ेगा। आइए किसके साथ हम सहायक किरण खींच लें। यहाँ हम एक किरण खींचते हैं BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए यहाँ पर हमने एक खींच लिया। देख लिया आपने, ये न्यून कोण बनाते हुए मैंने एक किरण खींचा। किरण का नाम क्या दे दिया, BX, और ये हमारा हुआ न्यून कोण। अब किस अनुपात बनाना है, जरा देखिए अनुपात देखिए कितना है, 2/3। तो जो ये सहायक किरण है BX, इस पर कितने चाप मारने पड़ेंगे, 3 चाप। जो बड़ी संख्या होती है अनुपात की उतने ही चाप मारते हैं, अर्थात BX पर हम उतने ही बिंदु अंकित करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जब आपको 3 चाप मारना है, जो बड़ी संख्या है उसको ध्यान रखिएगा। जो त्रिभुज बनाना है वो अंदर होगा कि बाहर होगा, चेक कर लीजिए। ये 2/3 है, 2/3 यदि 1 से छोटा है, जाहिर है ऊपर छोट है नीचे बड़ी संख्या है, तो 1 से छोटा होगा। तो ये 2/3 1 से छोटा, तो जो नया त्रिभुज हम बनाने जा रहे हैं इस त्रिभुज से छोटा होगा, अर्थात इस त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर बनेगा। यदि 1 से बड़ा होता तो कहां बनता, बाहर बनता। तो आइए हम क्या करते हैं, इस पर 3 चाप मारते हैं। चाप के लिए आप दूरी फिक्स कर लीजिए, फैला लीजिए, प्रकार और पेंसिल के बीच का गैप कर लीजिए। यहां से मैं 3 चाप मारता हूं। आइए देखिए, यहाँ पर पकड़ करके मैं मार रहा हूं, इसलिए कि ये बोर्ड है, स्लिप कर रहा है। ये मैंने पहला चाप मारा। दूसरा चाप के लिए ये प्रकार की नोक को इस चाप पर रखेंगे, फिर अगला चाप हमने मान लिया। 3 चाप मारेंगे, नीचे की संख्या जो बड़ी संख्या 3 है, फिर प्रकार की नोक रखेंगे दूसरे चाप पर, यहां मारेंगे। सॉरी, गलत होने जा रहा था, स्लिप कर रहा था। ये हो गया हमारा अगला, ठीक। अब चूंकि अंदर बनेगा, मिलाएंगे किसको, जरा देखिए आप, जरा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2। छोटी संख्या क्या है, 2। तो 2 है, इसलिए जो हमारा दूसरा चाप है उसी को सॉरी, वहां से हमें समानांतर रेखा खींचनी है। मिलाना किसको है, ध्यान रखिएगा, अंदर त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, अंतिम वाला जो चाप है, उसको यहां से मिलाना है। नाम दे दें A1, A2, A3। इसके आगे तो बनना नहीं है। इसका मतलब है हम A3 और C को मिला देते हैं। आइए हमने मिला दिया, ये हमने मिला दिया। नया त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर बनेगा। अब हम क्या करेंगे, कितना अंदर बनेगा, देखिए संख्या कितनी है, 2, छोटी वाली संख्या 2 है ना, तो हमें 2 भाग लेना है इसका। इसका मतलब है जो दूसरा वाला ये चाप है, इससे होकर के हमें एक रेखा खींचनी है जो इसके क्या हो, समानांतर हो। तो इस रेखा के समानांतर A2 से होकर के रेखा खींचनी है, समांतर होनी चाहिए। समांतर के लिए क्या करोगे, क्या तरीका अपनाओगे, यहां से हम क्या करते हैं, चाप को देखिए मैंने कम कर लिया है। यहां से आप एक चाप काटिए, कहां पर रख करके, A3 पर। A3 के देखिए, A3 C के समानांतर खींचना है, और कहां से होकर के, A2 से होकर के। इसलिए 2 चाप काटेंगे, एक A3 पर रख करके, एक A2 पर रख करके। चाप की त्रिज्या बराबर रहेगी, ध्यान रखना है। तो पहले मैं यहां से ये चाप मार दिया। चाप रेखा के बाहर भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चाप हमने यहां से मारा, ये देखिए। अब यहां पर जरा देखिए, ये जो कोण है, इसकी कोणी चौड़ाई कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि प्रकार और पेंसिल कितना फैलाते हैं कि प्रकार की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक इस रेखा के कटान बिंदु पर हो। तो आइए मैं इसको सेट कर लेता हूं। हाँ ठीक है, ये चाप मार दिया। यही चाप यहां पर रख करके मारना है, ध्यान रखना है। इस चाप, जो चाप मारा था उस चापे पर रखना है। ये देखिए, अब क्या करेंगे आप, अब ये जो चाप काट रहे एक दूसरे को, उसको और A2 पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे जो उसके समानांतर होगी।
मैंने कर दिया, मिला दिया यहां से। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि A2 जो हमने समानांतर रेखा खींचा, ए बी है, ये सी है, तो इसको कहां पर काटना है, मान लीजिए C डैश पर काटना है। अब हमें समरूप त्रिभुज जो बनाना है उसकी एक भुजा मिल गई, क्या मिल गई है, बी सी डैश। दूसरी भुजा भी तय करना है यहां से। इसके लिए फिर क्या करेंगे हम, CA या AC के समानांतर एक रेखा खींचना है जो कहां से होकर जाए, C डैश से, इसके समानांतर यहां से होकर जाने वाली। यहां फिर से दो चाप मारेंगे, चाप दोनों के लिए सेम होना चाहिए। आइए आप एडजस्ट कर लीजिए, मैंने कर लिया, यहां रखा और रख करके यहां से चाप मारा, यहां से भी एक चाप मार लेंगे, यहां से भी, देखिए स्लिप न करने पाए, ऐसे मान लिया। अब इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी जरा देख लीजिए, लंबाई एडजस्ट कर लीजिए, ज्यादा हो रहा है, दोनों रेखाओं पर ही होना चाहिए। पेंसिल और प्रकार की नोक मैंने कम कर लिया, ज्यादा कम हो गया, थोड़ा फैला लेते हैं, यहां से देखिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहां पर हमने रख लिया और इसको मार दिया। यही चाप यहां भी काटेंगे, यहां पर रख करके इसको यहां करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, C डैश से होकर और इस चापों की कटान से होकर जाने वाली एक रेखा खींचते हैं जो उसके समानांतर होगी 100%। तो यहां से हमने कर लिया, कटार बिंदु से होकर जाने वाली, ये इस तरह से हमने खींच लिया। और मान लीजिए कहां मिलती है, यहां पर A डैश पर। इस प्रकार से आपका समरूप त्रिभुज BC डैश A डैश बन करके तैयार हुआ। रचना में आइए क्या लिखोगे, रचना है आप पहले जो आपने किया है वो आप काम कर लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है जरा देखिए, सर्वप्रथम दिया गया त्रिभुज ABC बनाया, सर्वप्रथम दिया गया त्रिभुज ABC बनाया जिसमें माप बता दें आप, जिसमें कौन कितना है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर आपके आ गया 6 सेंटीमीटर। पहला काम ये आपने किया, इसलिए पहला पॉइंट ही बन जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या किया है आपने, BC के साथ एक किरण खींचा, BX न्यून कोण बनाते हुए, किस बिंदु पर, बिंदु B पर। यहां लिख लीजिए BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण, नीचे की ओर बना रहे, ध्यान रखिएगा, न्यून कोण बनाती हुई किरण, कहिए किरण है, किरण क्या खींचा है, BX, नाम क्या है देखिए, BX खींचा। इसके बाद आपने क्या किया, आपने 3 बिंदु अंकित किया, किस पर, किरण BX पर, कौन, A1 A2 A3। तो आइए इसको लिखिए तीसरे नंबर पर, किरण BX पर 3 बिंदु, नाम क्या है, A1 A2 A3, इस प्रकार अंकित किया, इस प्रकार अंकित किया कि सब बराबर है ना, तो A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 हो, यानी ये दूरी क्या हो, बराबर हो। इसके बाद क्या किया, चौथे नंबर पर हमने A3C को मिलाया, A3C को मिलाया। जैसे जैसे मैंने काम करते हुए आगे हम बढ़े हैं उसी तरह से आपको लिखते जाना है। इसको मिला दिया, इसके बाद क्या किया, बिंदु A2 से होकर जाने वाली रेखा A3C के समानांतर एक रेखा खींचा। तो अगला पॉइंट हो जाएगा 5वां, बिंदु A2 से होकर जाने वाली
A3C के समांतर, A3C के समांतर रेखा, नाम क्या है, A2C डैश, A2C डैश खींचा, जो BC को किस बिंदु पर काट रहा है, C डैश पर, जो BC को बिंदु C डैश पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आपने खींच दिया। छठवें में क्या करेंगे, ये समांतर रेखा होगी। फिर आपने समांतर रेखा खींचा, किसके, CA के, कहां से होकर जाने वाली, बिंदु C डैश से होकर जाने वाली। पुनः C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर, CA के समांतर रेखा खींचा, समांतर रेखा खींचा, जो BA को या AB को किस बिंदु पर काट रहा है, A डैश पर, जो BA कहिए AB कहिए, जो BA को A डैश पर काटती है, A डैश पर काटती है। इस प्रकार से आपका बन गया ना। तो आपका लास्ट पॉइंट होगा, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज, क्या नाम है इसका, त्रिभुज का नाम A डैश, अभीष्ट त्रिभुज A डैश BC डैश बनकर तैयार हुआ, या आप लिख दीजिए इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश BC डैश की रचना हुई। अब मैं प्रश्नावली 11/1 के प्रश्न क्रमांक 3 को लेता हूं। समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यहाँ त्रिभुज की साइज, त्रिभुज की माप आपको दिया गया है। पहले आपको त्रिभुज बनाना है जिस साइज का दिया हुआ है, जिस माप का दिया हुआ है। इसके बाद उसके समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। तो पहले आइए यहाँ हल में हमें क्या लिख लेना चाहिए। यहाँ दिया है त्रिभुज ABC, नाम दे देंगे त्रिभुज ABC, जिसमें अब नाम भुजाओं का नामकरण कर दीजिए। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहां पर ये हो गया त्रिभुज की माप। आगे क्या करना है, अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितने गुनी हो, 7/5 गुनी हो। इस तरह से हमको बनाना है। तो यहां पर अनुपात देख लीजिए, ये संख्या 1 से बड़ी है, इसलिए जो त्रिभुज नया वाला बनेगा वो इस त्रिभुज के बाहर होगा, यानी उससे बड़ा बनेगा। आइए इसको हम बनाते हैं। तो हम क्या करें इसके लिए, सबसे पहले दिए गए माप का हम त्रिभुज बनाते हैं। आपको पटरी से नापना है। यहाँ पर बोर्ड में हम इतनी लंबाई का बना करके नहीं समझा सकते, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बोर्ड की साइज के हिसाब से बहुत छोटी रेखाखंड होगी, इसलिए हम 5 सेंटीमीटर का ही लेंगे। तो पहले AB को बना ले, BC जिसको आपको बनाना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर हुआ है आपका AB, ये मैंने बना लिया AB, इसका नाम दे दिया
क्योंकि 7/5 7 पॉइंट करना है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा, इतना बड़ा ले लेते हैं, इसका नाम दे दिए ए और ये हो गया आपका बी। ये हमने हो गया त्रिभुज ए बी भुज। अब क्या करेंगे जरा देखिए, ए बी 5 सेंटीमीटर का हो गया, इसके बाद बी सी क्या है 6, तो ए और बी हो गया, सी यहां कहीं होगा ना। तो AC की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो ए पर हम क्या करेंगे, हम पटरी पर स्केल पर प्रकार को इस तरह से फैला लेंगे कि पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक के बीच की दूरी कितनी हो 7 सेंटीमीटर हो। आप फैला लेंगे। तो मान लीजिए यहां से यहां तक है, ये मैंने प्रकार की नोक को यहां रखा, पेंसिल की नोक को यहां रखेंगे और एक चाप काटेंगे। तो मैंने यहां चाप काट दिया, जरा देखिए यहां पर एक चाप काट दिया 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का ए से। अब BC कितना है, तो C यहां है तो B यहां है, तो BC की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैलाएंगे और प्रकार की नोक को B पर रखेंगे और पेंसिल की नोक इधर रहेगा और यहां जाकर के हम क्या मार देंगे, चाप मार देंगे। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो यहां मिला देंगे, हमारा त्रिभुज बन जाएगा। यहां पर जरा देखिए, पटरी मेरी छोटी हो गई है तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। एक त्रिभुज बनने जा रहा है, यहां पर मिला देंगे। यहां पर ये भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है हल्का सा, तो यहां पर हम मिला देते हैं इसको और आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ये, तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज ABC बन करके तैयार हुआ। यहां पर C पॉइंट हुआ, यहां चाप है, ये C पॉइंट हुआ। साइड यदि भुजाओं को आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। यहां ये 5 cm है, ये 7 cm है सेंटीमीटर और ये आपका 6 cm है। उनकी साइज को हम चाहे तो लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि हमें इस त्रिभुज के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। तो जरा देखिएगा, हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक सहायक किरण खींचना होगा। इसके साथ खींच ले, AB के साथ नील कोण बनाते हुए। कहां पर नील कोण बनाएंगे, A पर। आइए यहां खींचते हैं। तो यहां पर हम खींच लेते हैं नील कोण बनाते हुए, यहां पर खींच लेंगे और बड़ा कर लेते हैं यहां पर। तो ये बड़ा हमने बना लिया, इसका नाम है किरण AX। अब देखिए इस पर कितने चाप काटेंगे आप, ये अनुपात बता रहा है। अनुपात में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उतने चाप यहां काटते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी है 7। और चूंकि 7/5 1 से बड़ा है तो ये त्रिभुज बड़ा बनेगा इससे, अर्थात बाहर बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 चाप काटते हैं। तो चाप की लंबाई को इस तरह से आप सेट कर लीजिए कि 7 चाप मारे तो ये किरण के बाहर न जाने पाए, इसके अंदर रहे। तो आइए मैं कर लेता हूं इतना, मैं समझता हूं कितने पर हमारा 7 चाप आ जाएंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 चाप हमने मान लिया। इन चाप बिंदुओं का नामकरण कर दें। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है। अब B के साथ किसको मिलाना है, क्या A7 को B के साथ मिलाना है कि किसी दूसरे पॉइंट को? तो जरा देखिए, ये त्रिभुज जो बनने वाला है वो बाहर बनेगा। तो जब बाहर बनेगा तो बाहर के लिए आप इसको छोड़ेंगे ना, ये बाहर वाले से मिलेगा। तो फिर B से कौन से मिलेगा, जरा देखिए, ये नीचे क्या लिखा हुआ है 5। तो दूसरी वाली जो संख्या है 5, यहां हम A5 को B से मिला देते हैं। तो आइए हम A5 को B से मिला देते हैं। तो अब पॉइंट B जो है दूसरी जगह लिख देते हैं।
ये हमने मिला दिया, ये मिल गया, ये हमारा बी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मिला दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इस रेखा A5B के समांतर एक रेखा खींचे। कहां से खींचेंगे, A7 से। तो समांतर खींच लेंगे, क्या करते हैं आप, जरा दो चाप मारेंगे, एक बार कहां रख करके प्रकार की नोक, A5 पर और एक A7 पर, क्योंकि यहां से समांतर रेखा खींचना है, किसके समांतर, A5B के। तो चाप मारिए आप, पहले यहां मान लीजिए प्रकार को A। चाप का जो त्रिज्या है अपनी इच्छा से कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए मैंने सेट कर लिया, इस तरह को हमने यहां पर मार देते हैं। आप रेखा तक भी रह सकते हैं, रेखा के बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां से भी हमने मार दिया, जरा देखिए, ऐसे कर दिया। अब जरा देखिए, ये जो लंबाई है यहां से यहां तक कितनी है, तो हम इसको प्रकार और पेंसिल की नोक को कम ज्यादा करके एडजस्ट करते हैं। जरा देखिए, यहां रखा, यहां रखा, कम पड़ रहा है, थोड़ा और फैलाते, और यहां से यहां देखिए ज्यादा हो गया ना, यहां कर दे, अब भी ज्यादा है, और यहां कर दे, ये अब सही हो गया। यहां चाप मार दीजिए आप, मार दिया। अब यही चाप, जहां ये चाप काटा था उसी चाप के एक किनारे पर रख करके रेखा पर इसको यहां से मार देंगे। अब आपको मिला देना है, मिलाइए। यहां से एक समानांतर रेखा खींचिए, इसके समानांतर A7 और इस चाप के कटार बिंदु को एक सीध में रखते हुए पटरी से मिला लेंगे यहां से, और एक रेखा खींचेंगे यहां से। तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा, यहां हमने मिला दिया। इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी तो नहीं काट रहा है ना, अब बाहर बनेगा तो कहां से काटेगा, इसलिए इसको बढ़ाएंगे तब काटेगा। तो आइए हम बढ़ा देते हैं इसको, हमने बढ़ा दिया, यहां से बढ़ा दिया। कहां पर काटा, नाम क्या दे देंगे, क्योंकि ये बी के संगत शीर्ष बनेगा, इसका हम नाम दे देते हैं बी डैश। अब क्या करेंगे, फिर से हम समानांतर रेखा खींचेंगे, किसके समानांतर, बीसी के समानांतर। कहां से होकर जाने वाली, बिंदु बी डैश से होकर जाने वाली। तो समानांतर रेखा खींचने के लिए वही काम करेंगे, चाप मारेंगे। आइए चाप मारते हैं, एक बार हम बी पर रखेंगे, बी पर रखेंगे, ये बी पर हमने रख दिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दोनों चाप की त्रिज्या बराबर रहनी चाहिए। यहाँ हमने रख लिया, यहाँ से हमने चाप आगे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी उतनी ही त्रिज्या का चाप मारेंगे, यहां से देखिए, ये इस तरह से हमने मार दिया। अब ये जो कोण है इसकी कोणी चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहां से कोणी चौड़ाई थोड़ा और फैला ले, कम पड़ रहा है। दोनों रेखाओं पर प्रकार की एक नोक एक रेखा पर आनी चाहिए, पेंसिल की नोक दूसरी रेखा पर, कम पड़ रहा है। कम ज्यादा हो गया लगता है क्या, नहीं ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको काट दिया। अब यही चाप यहां भी होना चाहिए, आप इसको कम ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत में फंस जाएंगे। ये मैंने काट दिया। अब कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको एक पॉइंट है, एक चाप है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। जरा देखिए यहां पर, इसको मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे, ठीक है ना। इसको कटार बिंदु और ये बिंदु और चाप का जो कटार बिंदु है उसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। नहीं खींचा, पेन नहीं चला, एक कर दिया। अब रेखा छोटी हो रही, जिसको और बढ़ाएंगे हम ना, हमारी स्केल पटरी जो है छोटी है, इसको और आगे कर देंगे। यहाँ पर आपको ये रेखा मिल जाएगी, और इसको हम बढ़ा देते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़ाए तो यहाँ पर अभी नहीं काट पाया,
यहाँ पर हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, पटरी से ही मिलाना है। अब इस बिंदु का नाम सी था, तो इस बिंदु का नाम क्या रख दें हम, चलिए यहाँ रख देते हैं सी डैश। इस प्रकार से हमारा समरूप त्रिभुज बन चुका है। क्या बना है, ए बी डैश और सी डैश बनकर के तैयार हुआ। रचना के चरण जैसे आपने बनाया है वैसे आपको लिखना है। मैं आपको अब यहाँ नहीं लिखूंगा, सिर्फ बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, सर्वप्रथम दिए गए त्रिभुज एबीसी को बनाया। सर्वप्रथम दिए गए त्रिभुज एबीसी को बनाया, जिसमें बता देंगे कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज को बनाने के बाद क्या किया आपने, किरण खींचा। दूसरे में कहेंगे भुजा AB के साथ या रेखाखंड AB के साथ बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए, ये न्यून कोण है, न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा। तीसरा पॉइंट, इसके बाद क्या करेंगे, चाप मारा है आपने, यानी बिंदु अंकित किया। कितने बिंदु, 7। यहां पर कहेंगे किरण AX पर 7 बिंदु A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर A1, A2 बराबर बिंदी बिंदी A6, A7 हो, यानी सभी ये दूरियां आपस में क्या हो, बराबर हो। चौथे नंबर पे क्या किया आपने, A5B को मिलाया था आपने, यहां लिख देंगे A5B को मिलाया। अगला काम क्या किया आपने, 5वें नंबर पर आपने इसके समानांतर रेखा खींचा। कहां से होकर के, A7 से, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, बिंदु A7 से होकर जाने वाली रेखाखंड A5B के समांतर एक रेखा खींचा, जो AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु B डैश पर मिलता है, काटता है या प्रतिच्छेद करता है। छठवां पॉइंट, फिर से हमने समानांतर रेखा खींचा। कहां से होकर, B डैश होकर जाने वाली, किसके समानांतर, BC के समानांतर। फिर कहेंगे पुनः बिंदु B डैश से होकर जाने वाली रेखाखंड BC के समांतर एक रेखा खींचा, जो AC को आगे बढ़ाने पर कहां पर मिलता है, बिंदु C डैश पर मिलता है। 7वां, इस प्रकार अभिष्ट का मतलब जैसा चाहा गया था, अभिष्ट त्रिभुज AB डैश C डैश की रचना हुई। इस प्रकार से ये सवाल कंस्ट्रक्शन के जो नियम है आप उसको आराम से समझ लीजिए, गहराई से देख लीजिए, तो बहुत सिंपल है, बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको एक अंदर वाले का और एक बाहर वाले समरूप त्रिभुज की हमने रचना करके समझाया। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे।